नमस्कार, मैं हूं दीक्षित। आप देख रहे हैं न्यूज भारत 24। आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ प्रमुख खबरों को। तिलक जी सच्चे अर्थों में भारत के निर्माता थे। आजमगढ़ ब्राह्मण समाज कल्याण परिषद के तत्वाधान में शनिवार को तिलक एवं आजाद जयंती मनाई गई। प्रातः 8 बजे हर्रा की चुंगी स्थित अमर शहीद पंडित चंद्रशेखर आजाद जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया एवं शाम 3 बजे लछीरामपुर स्थित गांधीनगर कॉलोनी में उपेंद्र शुक्ला के घर शुक्ला सदन के हाल में पंडित लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक एवं पंडित चंद्रशेखर आजाद जी के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर दोनों महान विभूतियों व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर चर्चा की गई। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित वरिष्ठ हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आर.बी. त्रिपाठी ने कहा कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। तिलक जी के इस नारे ने स्वाधीनता की लड़ाई को अंतिम लक्ष्य तक पहुंचाया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए ब्राह्मण समाज कल्याण परिषद के जिला अध्यक्ष ब्रजेश नंदन पांडे ने कहा कि तिलक जी सच्चे अर्थों में भारत के निर्माता थे। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन सार्वजनिक सेवा के लिए समर्पित कर दिया। तिलक जी बहुआयामी प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने एक आदर्श शिक्षक, सफल पत्रकार, दूरदर्शी राजनेता तथा महान समाज सुधारक के रूप में इस देश की महान सेवा किया है। इस दौरान कार्यक्रम का संचालन करते हुए अपने संबोधन के दौरान महामंत्री मनोज कुमार त्रिपाठी ने कहा कि महान क्रांतिकारी अमर शहीद पंडित चंद्रशेखर आजाद का जन्म 23 जुलाई 1906 में मध्य प्रदेश के झाबुआ जनपद के भावरा ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम सीताराम तिवारी और माता का नाम जगरानी देवी था। काकोरी ट्रेन लूट कांड एवं सैंडर्स की हत्या में प्रमुख भूमिका का निर्वाह के कारण चंद्रशेखर आजाद का नाम भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पंडित लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी के विषय में जानकारी देते हुए बताया कि महात्मा गांधी जी ने तिलक जी को आधुनिक भारत का निर्माता कहा था। स्वदेशी आंदोलन का सच्चा जन्मदाता कहा जा सकता है। तिलक जी का जन्म 1856 में महाराष्ट्र के रत्नागिरी जनपद के चिरवली गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम गंगाधर राव तथा माता का नाम पार्वती बाई एवं पत्नी का तापी बाई था। तिलक जी ने इस देश की जनता के मन में विश्वास पैदा किया कि कर्म का राष्ट्रीय फल स्वराज्य है। तिलक जी को स्वदेशी आंदोलन का जन्मदाता कहा जा सकता है। अध्यक्षता ब्रजेश नंदन पांडे और संचालन महामंत्री मनोज कुमार त्रिपाठी ने किया। इस दौरान गिरीश चतुर्वेदी, सतीश मिश्र, माधुरी दुबे, गिरिजा सुवन पांडे, राम कंवल चतुर्वेदी, राजीव रंजन तिवारी, निशी रंजन तिवारी, उपेंद्र शुक्ला, अनिल कुमार पांडे, पद्माकर पाठक, गोविंद दुबे, हरिराम उपाध्याय, कृष्ण कुमार पांडे, अवधेश उपाध्याय समेत आदि लोग मौजूद रहे। जिनका इस देश की आजादी में बहुत बड़ा नाम और बहुत बड़ा योगदान। बड़े भाई ने कहा कि कठिन प्रयासों से उपस्थित यहाँ आए हुए अपने अस्तित्व के लिए कुछ करना होगा। इस साथ साथ हमको हिंदू समाज को जोड़ने के लिए बहुत कुछ करना होगा। ये जीवन अर्पित करते हुए आगे की कड़ी में यहाँ पर उपस्थित की जाती है। सबसे पहले और तेरी गलियों में ये मैं ब्राह्मण समाज थोड़ा सा अनुभव अपना देना चाह रहा था कि इतने लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, ये बहुत बड़ी बात बाढ़ है और सूर्य महा मैं कुछ आप लोगों के सामने डालना नहीं चाहता हूँ। बस अपना क्वेश्चन कहा, ऐसे वहाँ सारे लोगों ने सामने कहा, लेकिन एक हमारे सदस्य ने क्या आपत्ति लगाई कि संगठन सामाजिक है, इसके लिए कार्यकारिणी की बैठक से कुछ किया जाए। अगले मैं ब्रजेश नंदन पांडे, अध्यक्ष ब्राह्मण समाज कल्याण परिषद। आज ब्राह्मण समाज कल्याण परिषद के तत्वाधान में देश की दो महान विभूतियों लोकमान्य पंडित बाल गंगाधर तिलक एवं अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद जी की जयंती कार्यक्रम मनाया जा रहा है। पंडित बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस के बड़े नेता थे। कांग्रेस में जब नरम दल की बात चल रही थी तो सबसे पहले लाल बाल पाल
लाला लाजपत राय, गोपाल कृष्ण गोखले, बिपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक जी, इन लोगों ने गरम दल की बात कही और कहा कि संघर्ष करने से ही सत्ता मिलती है, स्वराज मिलता है। और सबसे पहले लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने नारा दिया, स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, हम इसे लेकर रहेंगे। और उसके बाद फिर कांग्रेस की रीति नीति बदल गई और हम संघर्षों में आगे बढ़ते गए। दूसरे हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जी, जिनका कहना था कि हम आज़ाद हैं, आज़ाद ही रहेंगे। यह झबुआ मध्य प्रदेश के रहने वाले थे, काशी में शिक्षा ग्रहण करने आए। 1921 में गांधी जी के असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर ये अभी उस जुलूस में गए। इनको गिरफ्तार किया गया, बनास कोतवाली में बैठाया गया। वहाँ जब इनसे पूछा गया कि नाम क्या है, इन्होंने कहा आज़ाद, पिता का नाम पूछा आज़ाद, और अंत में इनको 15 बेंतों की सजा हुई। और हर बेंत जब इनको लगता था तो ये भारत माता की जय बोलते थे। वहाँ से छूटने के बाद दूसरे दिन ज्ञानवापी मोहल्ले में इनका नागरिक अभिनंदन हुआ और वहीं से चंद्रशेखर आज़ाद जी ने देश के कोने कोने में फैले जितने भी स्वाधीनता संग्राम के लड़ने वाले लड़ाकू थे, क्रांतिकारी थे, उनको एक किया और उनके बल पर अंग्रेज़ों के दांत खट्टे किए। लाला लाजपत राय के हत्या में जो सानर्स अधिकारी दोषी था उसकी जाके लाहौर में हत्या किया, काकोरी कांड रहा और देश की आज़ादी में इन्होंने बहुत से अंग्रेज़ों से संघर्ष किया हमारा। और अंत में इनका एक कहना, एक बार हंसी की बात हुई, इनके एक मित्र ने कहा कि पंडित जी आपकी कलाई तो बहुत मोटी है, पुलिस गिरफ्तार करेगी तो हथकड़ी नहीं आ पाएगी। तो चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा तो मैं आज़ाद नहीं, आज़ादी रहूँगा, मुझे कभी अंग्रेजी पुलिस छू नहीं सकती। और अंत में अल्फ्रेड पार्क, जो आज चंद्रशेखर आज़ाद पार्क के नाम से इलाहाबाद में, वहाँ अपने एक दोस्त का इंतजार कर रहे थे। कहीं से मुखबिरी हुई और हजारों पुलिस वालों ने घेर लिया, घंटों गोली चली। अंत में जब आखिरी गोली इनकी बची तो अपने स्वयं गोली मारकर शहीद हो गए। इनके मरने के घंटों बाद भी पुलिस नहीं की। आज इन दोनों महापुरुषों की जयंती के माध्यम से हम अपने समाज को ये बताना चाहते हैं, यह संदेश देना चाहते हैं कि देश की आज़ादी की लड़ाई में जितना हम लोगों का योगदान था या समाज के विकास में जो हमारा योगदान था, उस योगदान को आज लोग भूलते जा रहे हैं। आज हम अपने महापुरुषों को याद करें, उनके योगदान को याद करें और अपने समाज के गौरवशाली उन्नतशाली समाज के याद करें। इसी के साथ मैं इन दोनों महापुरुषों को पुनः श्रद्धा